परवेज और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जिस तरह आगामी 2022 चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो वहीं हर पार्टी अपने दांव पेच खेलती नज़र आ रही है। कोई ब्राह्मणों को मनाने पे लगी है तो कोई निषाद समाज को मनाने पे लगा है, तो कोई पिछड़ा वर्ग समाज को लुभाने पे लगा है, तो कोई SC ST को लुभाने पे लगा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। आपको बताते चलें कि आगामी 2022 चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपने दांव पेच खेलने चालू कर दिए हैं। आपको बताते चलें, जिस तरह भाजपा सरकार महंगाई और नौयुवकों को रोजगार देने में विफल रही है, इसी खास बातचीत पर आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पिछला प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष लखनऊ मनोज कुमार पाल, जो लगातार कहा है कि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार केवल झूठे वादे करने वाली सरकार है। आपको बताते चलें, जिस तरह कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई, तो हाँ, ये शांत सरकार केवल अपने मौन धारण के नाम से जानने लगी। बात यूं ही नहीं रुकती है, क्योंकि घटनाएं बहुत रहीं। हमारे नवयुवक रोजगार मांगते रहे, उन पर लाठियां बरसती रहीं और ये मूक दर्शक बने देखते रहे। मनोज कुमार पाल ने कहा कि ये केवल निर्दयी और झूठी पार्टी है, जो केवल गरीबों को, किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करती है। आपने देखा है कि लगातार जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल पे नौयुवकों को रोजगार दिया था, बहुत सारे रोजगार दिए और रोडें भी बनवाई और आगरा जैसा एक्सप्रेसवे को भी चालू कराया, मगर आज भाजपा सरकार द्वारा अभी तक ना तो कोई कार्य किया गया है, न ही हमारे नौयुवकों को कोई रोजगार दिया गया है। खासकर लगातार हमारे प्रदेश पे महिलाओं पर भी अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इस पर भाजपा सरकार नहीं बोलती है और झूठे वादे करती है और झूठे वाहवाही में लूटने पर लगी रहती है। क्या कहा क्या नहीं कहा आप जानते हैं, सीधा मनोज। जहां लगातार अब राजनीतियां गरमाती नजर आ रही हैं और चुनाव जिसमें दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरह हर पार्टियां अपने दांव पेच आजमाना चालू कर दिया है। हाल ही में ही भाजपा हो या सपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कोई ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगा है, तो कोई निषादों को लुभाने के लिए लगा है, कोई पिछड़ा वर्ग को लुभाने पे लगा हुआ है। इसी के लिए मुद्दे पे हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से सपा से जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पाल जी, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी में एक उभरते हुए नेता भी हैं। अगर देखा जाए तो हर कोई ना कोई अपना समाज की लड़ाई लड़ता है और इसी तरह है मनोज कुमार पाल, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से हैं। और हम बात करते हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार में महंगाई हो, नौयुवक बेरोजगार के लिए मारा जा रहा हो, महिलाओं पर निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही, बलात्कार जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं मनोज कुमार पाल जी से, क्या है क्या नहीं। सर, लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पार्टियां अपनी अपनी दांव पेच आजमाना चालू कर दिया है। बीजेपी है, सपा है, ब्राह्मणों जैसे लुभाने के लिए। सपा किस मुद्दे में, किस इशू को लेके जाएगी और किस तरह जीत हासिल करेगी 2022 में? देखिए, सपा का मेन जो मोटो है वो विकास को लेकर है और सब समाज को सम्मान मिले। और माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज को सम्मान देने का काम किए थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज इसी पैटर्न पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी मंडल कमीशन को लेकर जितनी भी सिफारिशें मंडल आयोग ने लागू की थी, उनको लागू करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ों की आवाज बुलंद करने का काम किया और उन्होंने संदेश दिया कि संत सौपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। और ये पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों ने कहा कि पिछड़ों ने ललकारा है, अखिलेश यादव हमारा है। हमें पूरा विश्वास है और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, वो चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, सभी लोगों को समाजवादी पार्टी जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सभी लोगों को भागीदारी मिलेगी और सभी लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा।
अगर बात की जाए मनोज जी, लगातार उत्तर प्रदेश से पहले भी सपा रही, बसपा रही, बट अभी तक पिछड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ा वहीं पे लगा पड़ा है और सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया जाता है। समाजवादी पार्टी अब क्या पिछड़ों को अलग से क्या करेगी जिससे उनको राहत मिले? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों को सम्मान देंगे। जब हमारी सरकार आएगी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। लेकिन ये भाजपा सरकार जब से आई है, पिछड़ों का संविधान खत्म कर दिया है, नौकरी में आरक्षण खत्म करने का काम किया है और हमारा जो नौजवान पढ़ा लिखा MBBA, BSc, BCom किए हुए है, आज बेरोजगार है। और मोदी जी कहते हैं कि MBBS BBSc करके आप पकौड़ा तलने का काम करिए, पकौड़ा बेचने का काम करिए। बताइए, मैं इस मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उस गरीब किसान, दलित, वंचित, असहाय, पिछड़े समाज के लोगों ने क्या अपनी खेती जमीन को बेचकर, अपने जेवर को गिरहों रखकर अपने बच्चों को पढ़ाया? किस लिए पढ़ाया? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी तालीम मिल जाएगी तो क्या पकौड़ा बेचने का काम करेगा? उसने तो ये सोच के बढ़ाया था कि हमारा बच्चा कहीं कलेक्टर, कहीं IPS, कहीं लेखपाल, कहीं कानूनगो, कहीं दरोगा, कहीं SP बनकर हमारे समाज का नाम गौरव से ऊंचा करेगा। इसलिए माताओं पिताओं ने पढ़ाया था। लेकिन ये निकम्मी सरकार, झूठी सरकार, फरेबी सरकार आज संविधान को खत्म करने में लगी है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने में लगी है, दलितों का आरक्षण खत्म करने में लगी है और हमारे देश की यहाँ तक हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। बट बीजेपी सरकार लगातार बोल रही, हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, गरीबों को अन्न देने का कार्य कर रहे हैं और महिलाओं के बेहद सुरक्षा पुख्ते इंतजाम कर रखे हुए हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ योगी जी से, आप बताइए, आप लिस्ट जारी करिए कि उन 4.5 लाख लोगों में कौन कौन से हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं। बताइए, कितने पाल समाज के लोगों के हैं, कितने मौर्य समाज के लोगों के हैं, कितने कश्यप समाज के लोगों के हैं, कितने कुर्मी समाज के लोगों के हैं, कितने विश्वकर्मा समाज के लोगों के हैं, कितने प्रजापति समाज के लोगों के हैं, कितने जायसवाल समाज के लोगों को हैं, कितने दलित समाज के लोगों को हैं। बताइए, वो सूची आपकी कहाँ है? सूची तो दिखाइए। आप ऐसे कह रहे हैं कि मैंने 4.5 लाख रोजगार दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे महबूब नेता ने कहा है कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो पहली ही कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसी सोच जिसके पास होगी वही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है और वही उत्तर प्रदेश के यूथ को आगे ले जा सकता है, क्योंकि हमारे जो यूथ है वही देश का भविष्य है, वही हमारे देश को संवार सकता है, संभाल सकता है और बुलंदियों पे ले जा सकता है। लगा पड़ा है कि MSP जैसा बिल, काला कानून न लागू किया जाए जिससे हम किसानों को हाथ न पहुंचे, मगर ये सरकार अपनी ही मनमानी करना उतारू है। भाजपा सरकार कोरोना काल की आड़ में किसान के 3 काले कानून लाए, जिसमें किसानों से नहीं पूछा, न कैबिनेट में उसका डिस्कस हुआ, वो पीछे वाले चोरी वाले दरवाजे से उसका प्रस्ताव पारित करवा लिया गया। जब वो बिल आया तो लोगों ने पढ़ा, जो किसान अनपढ़ नहीं थे, जो उनके घर में बच्चे पढ़े लिखे थे, उनसे पढ़वाया तो उन्होंने जब सुना तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि आने वाले समय में ये जो हमारी जमीन है, जो हमारे बाबा परबाबा दादा हम लोगों को समर्पित करके सौंप के गए हैं कि बेटा ये जमीन को संभाल के रखना, यही आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, इसी से आप अपना रोजी रोजगार सब्जी कर उगा के, फल उगा के अपने बेटी बेटे को अच्छी तालीम दे सकते हैं। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने किसान की कमर को तोड़ने का काम किया है। जब ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने एक नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों की हम दोगुनी आय करेंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बताइए, किसानों की कहां पर दोगुनी आय हुई? जो यूरिया हमको 500 में मिलती थी, आज वो हमें 1000 रुपए में मिल रही है। जो DAP आधे रेट पे थी, आज वो
दोगुना हो गई है। जो गैस सिलेंडर हमें 300 में मिलता था आज 900 रुपए में हो गया है। जो पेट्रोल हमें 70 रुपए में मिलता था आज 100 क्रॉस हो गया है। जो डीजल हमें 45 रुपए में मिलता था आज 100 के आसपास है। बताइए, महंगाई चरम सीमा पर है। अगर डीजल सस्ता नहीं होगा तो ऑटोमेटिक किसान कैसे उबर पाएगा? महंगाई तो निश्चित रूप से होना ही होना है। इसलिए मैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, कब तक जालिम जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है समाजवाद की नारों से। बट मनोज जी, बात कीजिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो लगातार कह रहे हैं कोई जनता महंगाई से परेशान नहीं है। देखिए, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी सरकार है। उनके आंखों पर बीजेपी का चश्मा लगा हुआ है और उन्हें महंगाई नहीं दिख रही है। अगर दिख भी रही है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चापलूस ऐसे हमारे संसद में पिछड़े और दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं जो रोड पर धरना देते थे कि प्याज महंगा हो गया, प्याज को लटकाकर, गैस सिलेंडर को उठाकर तब धरना देते थे कि महंगाई को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आज उसी को लेकर ये लोग सत्ता में आ गए और सत्ता में आने पर उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे ज्यादा महंगाई है। और आज जो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, थाली की प्लेट खाना आपको मिलता है तो आपको महंगाई नहीं लगती होगी, लेकिन आज बाहर निकल के आइए, देखिए इस ठेले पे अगर 10 रुपए की पूरी भी नहीं मिलेगी जिससे आप पेट भर सकते हैं, आप कहते हैं महंगाई नहीं। गरीब से पूछ के देखिए, आज मोदी जी, योगी जी क्या कर रहे हैं? 5 किलो गरीब को राशन दे रहे हैं और उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। 50 रुपए का राशन और 150 रुपए की कीमत का वो बैग, और उनकी फोटो खिंचवाई जा रही है। वो कहीं का वो भिखमंगा है? वो तो अपने हक अधिकार का, ये जो हमें राशन दे रही है तो ये गरीब जनता का पैसा है, ये योगी और मोदी का पैसा नहीं है। हमारे गरीब जनता के पैसे को ये अनर्गल इधर उधर खत्म कर रही है अपने प्रचार और प्रसार में। लेकिन इस प्रदेश की जनता जान चुकी है और जाग चुकी है कि हमें इनके झूठे बहकावे में नहीं आना है। आने वाले 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, विधवाओं माओं को पेंशन मिलेगी और बेटियों को कन्या विद्या धन मिलेगा। तभी हम सभी वर्गों को सम्मान मिलेगा। मनोज जी, आप पास समाज से आते हैं, अपने पास समाज के लगातार निरंतर कैसे काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, किस तरह जागरूक करने का काम कर रहे हैं निरंतर समाज के लिए? जब मान्य 2019 में लोकसभा चुनाव था तब मोदी जी ने कहा था कि हम पाल समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, कश्यप समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, मौर्य समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सब जातियों का मुख्यमंत्री बना बनाकर वो तो झूठ बोलकर केंद्र में पहुंच गए। लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश का जो पाल समाज है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और जो भाजपा में हमारे समाज के ही लोग काम कर रहे हैं उनकी कहीं कोई चल नहीं रही है। एक थानेदार या एक दरोगा, एक सिपाही से अगर कोई काम करा के वो देख लें तो मैं लिखित देता हूं कि उनकी कहीं थाने या प्रशासन में कहीं सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि चेहरा पाल समाज का दिया गया है लेकिन लगाम योगी और मोदी के पास है। जितना वो कहेंगे उतना ही वो कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए, विकास करने वाली बात कही थी, नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो ये केवल एक दिखावटी था, एक मनोरंजन था। देखिए, ये तो एक उनकी साजिश थी कि उन्होंने कहा कि कैसे हम सरकार बना, तो उन्होंने उसके लिए एक साजिश रची। बैठ के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक साजिश रची
और उसके माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, हमारी सरकार आएगी तो हम काला धन विदेशों से लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी तो जो बेरोजगार युवा है उसको हम रोजगार देने का काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज देंगे। लेकिन आज जितने भी हम काम बता गए हैं, इसमें से अगर कोई भी एक काम योगी सरकार या मोदी सरकार ने किया हो तो आप बताइए। पर सरकार तो कह रही है बहुत सारे हमने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, कोरोना में बहुत सारे कोरोना हॉस्पिटल बनवाए, बहुत सी जानें बचाई हैं और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाई है। जितने भी हॉस्पिटल अभी तक बने हुए हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के बने हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया है? केवल इन लोगों ने नेम प्लेट बदलने का काम किया है, फीता कटे हुए फीता को फीता काटने का काम किया है। इन लोगों के नाम से कोई एक नया हॉस्पिटल अगर बता दें कि ये माननीय मोदी जी ने या योगी जी ने बनवाया है, अगर है तो आप बताइए कहां पे बनवाया है। और इस उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि जब भाजपा सरकार आएगी तो हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। जब जनता ने इनकी सरकार बना दी तब जनता ने पूछा कि भाई वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ये तो एक जुमला था। बताइए, ये देश की जनता जिसे वोट देने का अधिकार है, जिन्होंने वोट देकर इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने का काम किया, उसी जनता से झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज इस प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि ये कितने धोखेबाज हैं, कितने जुमलेबाज हैं, कितने मक्कार लोग हैं। हम इनके बहलाव, फुसलाव और झूठी बातों में नहीं आएंगे। और जनता अब पुकार रही है कि हम सिर्फ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और उन्हीं को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों को सम्मान, अधिकार, स्वाभिमान प्राप्त होगा। बट अभी पुणे से सरकार बीजेपी विकास करने वाली बात कही थी, नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो ये केवल एक दिखावटी था, एक मनोरंजन था। देखिए, ये तो एक उनकी साजिश थी कि उन्होंने कहा कि कैसे हम सरकार बना लें, तो उन्होंने उसके लिए एक साजिश रची। बैठ के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक साजिश रची और उसके माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, हमारी सरकार आएगी तो हम काला धन विदेशों से लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी तो जो बेरोजगार युवा है उसको हम रोजगार देने का काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज देंगे। लेकिन आज जितने भी हम काम बता गए हैं, इसमें से अगर कोई भी एक काम योगी सरकार या मोदी सरकार ने किया हो तो आप बताइए। पर सरकार तो कह रही है बहुत सारे हमने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, कोरोना में बहुत सारे कोरोना हॉस्पिटल बनवाए, बहुत सी जानें बचाई हैं और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाई है। जितने भी हॉस्पिटल अभी तक बने हुए हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के बने हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया है? केवल इन लोगों ने नेम प्लेट बदलने का काम किया है, फीता कटे हुए फीता को फीता काटने का काम किया है। इन लोगों के नाम से कोई एक नया हॉस्पिटल अगर बता दें कि ये माननीय मोदी जी ने या योगी जी ने बनवाया है, अगर है तो आप बताइए कहां पे बनवाया है। और इस उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि जब भाजपा सरकार आएगी तो हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। जब जनता ने इनकी सरकार बना दी तब जनता ने पूछा कि भाई वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ये तो एक जुमला था। बताइए, ये देश की जनता जिसे वोट देने का अधिकार है, जिन्होंने वोट देकर इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने का काम किया, उसी जनता से झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज इस प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि ये कितने धोखेबाज हैं, कितने जुमलेबाज हैं, कितने मक्कार लोग हैं।
हम इनके बहलाव फुसलाव और झूठी बातों में नहीं आएंगे। और जनता अब पुकार रही है कि हम सिर्फ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और उन्हीं को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों को सम्मान, अधिकार, स्वाभिमान प्राप्त होगा। बट अभी पुणे से सरकार बीजेपी जैसी योजनाओं को फिर से पुनः लागू कर दिया। उज्ज्वला गैस से उपलब्ध कराने की भी बात निरंतर करने लगी है। अभी उज्ज्वला की आपने बात की, जब मेरा सिलेंडर 400 कुछ रुपए में भरा जाता था, उसके बाद उन्होंने 700 रुपए में सिलेंडर कर दिया, बोला कि 250 रुपए सब्सिडी आपके खाते में आएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जनता से बताएं किसके खाते में 250 रुपए सब्सिडी आ रही है। लोगों को लालीपाप दिया गया, लोगों की आदत डलाई गई कि इनको 800 रुपए में सिलेंडर खरीदने की आदत इनको डलवाई जाए। और उसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया कि 20 रुपए, 5 रुपए, 35 रुपए इतनी सब्सिडी आ रही है। बताइए, ये अत्याचार नहीं है, ये क्या है? ये जनता के साथ धोखा है। और आज जो उज्ज्वला के नाम पर लोगों को फ्री के नाम पर सिलेंडर बांटे गए, आज वही गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग समाज के जो लोग हैं, आज उनके सिलेंडर भुसौरी में पड़े हुए हैं। या जो इन्होंने शौचालय दिया था वो भी किसी काम का नहीं, उस शौचालय में पड़े हुए हैं, वो सिलेंडर भराने की उनकी क्षमता नहीं है। आज फिर वो कंडा और लकड़ी ढूंढकर अपने जीवन यापन और अपने खाना बनाने का फिर से उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है और कर रहे हैं, क्योंकि वो गैस नहीं बना सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना उन्हें सरकार द्वारा कोई सहायता मिल रही है। लास्ट में ही क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, 2022 से चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी किस तरह चुनाव को रणनीति बनाएगी, किस तरह समाज तक पहुंचेगी, किस तरह जनता के साथ उसको लाभ देगी? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार सभी को बराबर सम्मान देगी। और उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, सभी वर्ग को सम्मान देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है कि समाज में जो बैठा बिल्कुल लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको भी समाजवादी पार्टी सम्मान देने का काम करेगी। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी हमें सम्मान देंगे और जनता उन्हें 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल आतुर है, तैयार है। अगर आज चुनाव करा दिया जाए तो प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 2022 का चुनाव 9 युवकों से आधारित रहेगा या किसानों के साथ मिलकर कोई ऐसी रणनीति है? 2022 का चुनाव युवाओं का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, बेरोजगारों का चुनाव है, जो हमारी महिलाएं जो अपमानित हुई हैं उनके सम्मान का चुनाव है। जैसी योजनाओं को फिर से पुनः लागू कर दिया। उज्ज्वला गैस से उपलब्ध कराने की भी बात निरंतर करने लगी है। अभी उज्ज्वला की आपने बात की, जब मेरा सिलेंडर 400 कुछ रुपए में भरा जाता था, उसके बाद उन्होंने 700 रुपए में सिलेंडर कर दिया, बोला कि 250 रुपए सब्सिडी आपके खाते में आएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जनता से बताएं किसके खाते में 250 रुपए सब्सिडी आ रही है। लोगों को लालीपाप दिया गया, लोगों की आदत डलाई गई कि इनको 800 रुपए में सिलेंडर खरीदने की आदत इनको डलवाई जाए। और उसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया कि 20 रुपए, 5 रुपए, 35 रुपए इतनी सब्सिडी आ रही है। बताइए, ये अत्याचार नहीं है, ये क्या है? ये जनता के साथ धोखा है। और आज जो उज्ज्वला के नाम पर लोगों को फ्री के नाम पर सिलेंडर बांटे गए, आज वही गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग समाज के जो लोग हैं, आज उनके सिलेंडर भुसौरी में पड़े हुए हैं। या जो इन्होंने शौचालय दिया था वो भी किसी काम का नहीं, उस शौचालय में पड़े हुए हैं, वो सिलेंडर भराने की उनकी क्षमता नहीं है। आज फिर वो कंडा और लकड़ी ढूंढकर अपने जीवन यापन और अपने खाना बनाने का फिर से उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है और कर रहे हैं, क्योंकि वो गैस नहीं बना सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना उन्हें सरकार द्वारा कोई सहायता मिल रही है।
लास्ट में ही क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी किस तरह चुनाव को रणनीति बनाएगी, किस तरह समाज तक पहुंचेगी, किस तरह जनता के साथ उसको लाभ देगी? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार सभी को बराबर सम्मान देगी और उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, सभी वर्ग को सम्मान देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है कि समाज में जो बैठा बिल्कुल लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी समाजवादी पार्टी सम्मान देने का काम करेगी और जनता को पूर्ण विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी हमें सम्मान देंगे और जनता उन्हें 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल आतुर है, तैयार है। अगर आज चुनाव करा दिया जाए तो प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 2022 का चुनाव 9 इपोक से आधारित रहेगा या किसानों के साथ मिलकर कोई ऐसी रणनीति है? 2022 का चुनाव युवाओं का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, बेरोजगारों का चुनाव है, जो हमारी महिलाएं जो अपमानित हुई हैं उनके सम्मान का चुनाव है। अखिलेश यादव जी की ओर अभी आपने साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्र की जन्म जयंती के अवसर पर जब साइकिल यात्रा निकली थी तो आपने देखा था कि कितना युवा पूरे प्रदेश में समाजवादी का झंडा लेकर रोड पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, खेत खेत, मेड़ मेड़ साइकिल चलाने को लोगों को संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा युवा उनके साथ है। इस उत्तर प्रदेश का पूरा किसान उनके साथ है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक किसान के बेटे हैं, क्योंकि वही किसानों का दर्द जानते हैं कि किसानों की गरीबी क्या होती है, किसानों की लाचारी क्या होती है, किसानों के खेतों में जब बीज डालने के लिए पैसा नहीं होता है उस समय परिस्थितियां क्या होती हैं, क्योंकि ये किसान का बच्चा ही जान सकता है, किसान का बेटा ही जान सकता है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को ये भली भांति पता है कि हमारे किसानों की पीड़ा क्या है। अखिलेश यादव जी की ओर अभी आपने साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्र की जन्म जयंती के अवसर पर जब साइकिल यात्रा निकली थी तो आपने देखा था कि कितना युवा पूरे प्रदेश में समाजवादी का झंडा लेकर रोड पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, खेत खेत, मेड़ मेड़ साइकिल चलाने को लोगों को संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा युवा उनके साथ है। इस उत्तर प्रदेश का पूरा किसान उनके साथ है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक किसान के बेटे हैं, क्योंकि वही किसानों का दर्द जानते हैं कि किसानों की गरीबी क्या होती है, किसानों की लाचारी क्या होती है, किसानों के खेतों में जब बीज डालने के लिए पैसा नहीं होता है उस समय परिस्थितियां क्या होती हैं, क्योंकि ये किसान का बच्चा ही जान सकता है, किसान का बेटा ही जान सकता है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को ये भली भांति पता है कि हमारे किसानों की पीड़ा क्या है। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।